Mohini by Anuja. This book is really good, but there is a one problem I faced with this book. Hey guys, मैं हूं रौनक and welcome back to the another episode. आज हम बात करने वाले हैं अनदर मिथोलॉजी बुक के बारे में। वैसे तो मिथोलॉजी बुक्स मैंने बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम इंडियन मिथोलॉजी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंडियन मिथोलॉजी इज फिल्ड विथ मेन। मिथोलॉजी बुक्स टॉक अबाउट आइदर राम, रावण, करण, सीता, यानी कि रामायण, महाभारत, इसके अराउंड ही ऑलमोस्ट सारी मिथोलॉजी की बुक्स होती है। यूजुअली बहुत सारे कैरेक्टर उसमें से मिसिंग होते हैं। स्पेसिफिकली फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें इन द मिथोलॉजी तो बहुत सारे कम है, या उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, या उसके बारे में ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग देन दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर यू। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी मेरा नया वीडियो मिस ना कर पाओ। मैं इस चैनल पे बुक्स के बारे में, मूवीज़ के बारे में एंड फ्रीलांसिंग के बारे में बात करता हूँ। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना दैन डेफिनेटली सब्सक्राइब। यूजुअली जब हम मोहिनी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवी मोहिनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर फ्रॉम द मिथोलॉजी मोहिनी। मोहिनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एन्चेंटिंग वुमन की जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। यूजुअली हमने जो भी आज तक बुक्स पढ़े या जो भी हमने सीरीज़ या टीवी पे जो भी देखा तो उसमें मोहिनी कैरेक्टर के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन कम थी। यूजुअली दोज ऑल आर सीरियल डोमिनेटेड बाय द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसे कि रामायण में राम, सीता, महाभारत, वैसे तो उसमें ज़्यादा हमें यूजुअली पता नहीं होता फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है। सो आज की बुक है कि मोहिनी, इस बुक के बारे में बात करने वाले। ये बुक इज़ ऑल अबाउट द मोहिनी। मोहिनी का कैरेक्टर क्या है, बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर है कि जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि मोहिनी इज़ मोर और लेस अवतार ऑफ विष्णु और द नेचर ऑफ द विष्णु, जो जो सबसे ब्यूटीफुल थी, मेस्मराइजिंग थी, और बहुत सारे बैटल्स उसके वजह से जीते जाते थे विदाउट ड्रॉपिंग अ ब्लड। दिस बुक टॉक अबाउट द रीटेलिंग मिथोलॉजी इन द डिफरेंट एंगल। बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर जैसे कि मोहिनी, गंगा, आदिति, दीप्ति, वैसे बहुत सारे कैरेक्टर के जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है या जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। यूजुअली मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था। ये बुक पढ़ने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई या बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई। तो गंगा और जो मोहिनी है इनको एक न्यू लाइट या न्यू पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। इस बुक इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द मोहिनी, मतलब डिफरेंट स्टोरीज़ में बताया गया है कि एक्चुअली में उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था। बट यूजुअली फीमेल कैरेक्टर होते हैं कि जो फीमेल कैरेक्टर इतने डोमिनेटिंग नहीं होते किसी भी बुक में। तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट। आई रिमेंबर रीडिंग द पैलेस ऑफ इल्यूजन एंड उसकी जो 2 बुक्स थी वो बुक मैंने पढ़ी थी, और उसके बाद आई वॉज डेफिनेटली लुकिंग फॉर समथिंग इन द फ्रॉम द डोमिनेटिंग इन द फीमेल कैरेक्टर। वी ओनली नो मोहिनी एज अ ब्यूटी और द मेस्मराइजिंग पर्सन, बट उसका ओरिजिन क्या था उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं थी। तो उसका ओरिजिन क्या था, या विष्णु ने उसे फर्स्ट प्लेस पे क्रिएट क्यों किया, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता जाननी है तो डेफिनेटली ये बुक आपके लिए है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज LGBT कैरेक्टर्स आर द सेंटर प्लेस ऑफ दिस बुक। यूजुअली मैं कोई बुक सीरियसली नहीं लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने ये बुक भी बहुत ही कैजुअली ली थी, मतलब ठीक है अनदर मिथोलॉजी है, अनदर कैरेक्टर पर्सपेक्टिव है, तो वैसे ही मैंने नॉर्मली पढ़ना शुरू की थी और बहुत सारे कैरेक्टर्स पे मैंने फोकस नहीं किया था। लाइक इतना पता था कि रीटेलिंग ऑफ द मिथोलॉजी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मोहिनी, तो उसको ही अंडरस्टैंड करके मैं आगे चल रहा था। बट इसलिए मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे दीति, आदिति या तारा वगैरह है जो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, मुझे कोई स्पॉइलर नहीं देना इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बट उसके कैरेक्टर में मैंने ज़्यादा स्टार्टिंग में फोकस नहीं किया था। बट जैसे जैसे एंड ऑफ द बुक में पढ़ता गया तो यूजुअली कनेक्ट होने लगे कि सारे कैरेक्टर्स और सारे कैरेक्टर्स आर हाउ दे आर कनेक्टेड, और द सारे इवेंट्स है कि जो कनेक्टेड है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट यूजुअली एट द मिडल और एट द एंड आपको सारे इवेंट्स या सारे कैरेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आफ्टर पैलेस ऑफ इल्यूजन दिस बुक इज़ अनदर आई ओपनर बुक फॉर मी। यूजुअली ये बुक पढ़ने के लिए मुझे डेफिनेटली टाइम लगा, कि जैसे मैंने पहले बोला था इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है कि जिसके बारे में मुझे आई स्वेयर मुझे डेफिनेटली पता नहीं था। यूजुअली कभी उतना फोकस ही नहीं किया किसी बुक में, किसी अदर मिथोलॉजी बुक में इतना फोकस नहीं था। तो इस बुक पढ़ने के लिए मुझे डेफिनेटली टाइम लगा। यूजुअली हार्डली ये बुक अराउंड 200 to 20 पेजेस की है, बट बहुत सारे ऐसे अननोन कैरेक्टर्स है, क्या बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो डेफिनेटली मुझे पता नहीं थे, इसके लिए मुझे बुक पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगा। यूजुअली हमें मिथोलॉजी पता होती है कि फ्रॉम द असुराज एंड देवाज, और द असुराज और हिंदू गॉड उनके बीच में जो जो हुआ था, या अमृत के लिए जो जो चीज़ें हुई थी, तो उसके टाइम पे मोहिनी का कैरेक्टर कैसा था, या मोहिनी एज अ कैरेक्टर, या मोहिनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, तो इसके बारे में ये सारी बुक। द स्टोरी ऑफ काव्या, द वाइफ ऑफ महेश्वरी बिगू, विच आर द अनदर आई ओपनर थिंग फॉर मी फ्रॉम दिस बुक।
अगर आपको इंडियन मिथोलॉजी बहुत पसंद है, यानी कि आपने बहुत सारी इसमें बुक्स पढ़ी है और आपको अनदर बुक चाहिए द पैलेस ऑफ इल्यूजन के बाद और एक कुछ तो चाहिए पढ़ने के लिए फ्रॉम द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू या फीमेल पर्सपेक्टिव, तो ये बुक आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इस बुक का एक ड्रॉबैक है कि जो इसका प्रोज भी हो सकता है और कॉन्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप बिगिनर हो या एडवांस लेवल के लीडर हो और आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है कि नहीं। यूजुअली इसकी राइटिंग स्टाइल, तो मुझे तो राइटिंग स्टाइल डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन अगर आप डेफिनेटली बिगिनर हो कि जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी नहीं है या थोड़े हाई लेवल के वर्ड्स या थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, मतलब सेम ही वर्ड लेकिन उसका अलग वर्जन भी होता है, यानी कि उसके अलग अलग वर्जन होते हैं, अगर उसकी बारे में आपको थोड़ा बहुत पता नहीं है तो यूजुअली आपके लिए बुक पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत हार्ड हो सकती है। तो अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, आप फर्स्ट टाइम बुक पिकअप कर रहे हो, तो शायद आपको ये लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। मुझे डेफिनेटली हार्ड नहीं लगी यूजुअली, क्योंकि बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। यूजुअली इस बुक ने मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं किया। राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि अगर आप प्रो लेवल के हो तो ऑब्वियसली आपको ये बुक बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन आप बिगिनर लेवल पे हो तो डेफिनेटली ये बुक आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है पढ़ने के लिए। तो अगर आपको नया पर्सपेक्टिव चाहिए इंडियन मिथोलॉजी को देखने का, तो ये बुक आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। एंड यही सब कुछ था आज इसके बुक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टाटा।